गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास, शुभ मध्याह्नम। नाइन्थ क्लास हम लोग आजकल संस्कृत विषय में सेम उसी पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ रहे थे जिसमें हमने 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज से फिर शुरू करते हैं व्याकरण को। तो व्याकरण में हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ी थी, है ना। हमारी स्वर संधि चल रही थी। हमने स्वर संधि के भेदों को पढ़ा था, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि, अयादि, पूर्व रूप, पररूप। इस प्रकार से हमने संधियों के क्या पढ़े थे, भेद पढ़े थे, है ना। स्वर संधि के मैंने बताई थी कि संधियों के भेद पढ़े थे हम। संधि हमारे संस्कृत में 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हमने स्वर संधि को पढ़ा था। ठीक है, आज हम उसी संधि को आगे बढ़ाते हुए व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होगा व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि की परिभाषा है व्यंजन वर्णों के बाद किसी व्यंजन या स्वर के आने से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि व्यंजन वर्णों के बाद, ठीक है, व्यंजन आपको पता है, स्वर कितने होते हैं, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन क्या है, ये सब आपको पता है क्योंकि आपको बताया गया है क्या स्वर है क्या व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन वर्णों के बाद किसी व्यंजन या स्वर के आने से या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, दोनों में कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पे हमारी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। वहाँ पे कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। जैसे मान लो क क्या है, हमारा व्यंजन है, इसके बाद अ आता है। ठीक है, तो इन दोनों में विकार उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पे हमारी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। या कह रहा है व्यंजन वर्णों के बाद किसी व्यंजन या तो व्यंजन के बाद, जैसे ख व्यंजन है, ख के बाद अगर ग आता है तो ये भी हमारा क्या है, व्यंजन है। अगर इन दोनों में भी कोई विकार उत्पन्न होता है तो भी वहाँ पे कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अभी तक हम स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल कर रहे थे, है ना। चाहे दीर्घ संधि हो, चाहे गुण संधि हो, चाहे वृद्धि संधि हो, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, स्वरों का मेल करके हमारे क्या है, स्वरों का मेल करते हुए कोई विकार उत्पन्न हो रहा था, है ना, तो वहाँ पे क्या था, स्वर संधि थी। तो अभी हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि में क्या आता है कि या तो स्वर भी आएगा व्यंजन के बाद और या व्यंजन भी आएगा। ठीक है, वहाँ पे हमारी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, अब देखो हमारा व्यंजन संधि में पहला जो भेद है, जो पहली संधि है इसमें व्यंजन संधि में, ठीक है, वो है इश्चुत्व संधि। ठीक है, इसका सूत्र है इस्तो इश्चुना इश्चु शु इश्चु। ठीक है, इस्तोह इश्चुना इश्चु। ठीक है, तो इश्चुत्व संधि की परिभाषा है जब तो वर्ग के बाद, जब अगर हमें परिभाषा समझ में आ गई तो हम संधि भी कर सकते हैं। स्वर संधि बहुत सरल थी, हमने 8th में भी पढ़ी और 9th में भी स्वर संधि पढ़ ली, लेकिन हम व्यंजन संधि पहली बार पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, है ना। तो इसमें हमें परिभाषा याद है तो हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें संधि करने में आसानी होगी। जैसे इश्चुत्व संधि की परिभाषा है जब तो वर्ग के बाद सकार शकार के बाद चौवर्ग आते हैं तो सकार को सकार और तौवर्ग को चौवर्ग हो जाता है, तब इश्चुत्व संधि कहलाती है। देखो क्या कहा गया है परिभाषा में, जब तौवर्ग के बाद, तौवर्ग क्या क्या है हमारे, तौ, थौ, द, ध, न, ये हमारे क्या हैं, तवर्ग हैं। जब वर्ग लिखाए थे आपको, तवर्ग, क वर्ग, क ख ग घ अंग, तो यहाँ पे क्या पूछा है, तवर्ग। तवर्ग में पूरे आएंगे तौ, थ, द, ध, न। ठीक है, तो हमारे तवर्ग में पूरे आए। अब ये कह रहा है तवर्ग, जब तवर्ग के बाद सकार अर्थात ये शब्द, ठीक है, सकार या सकार के बाद और ये वाला शकार के बाद चौवर्ग आते हैं, चौ, छ, ज, झ, य
आते हैं तो सकार को सकार, तो इस सकार को शकार और तवर्ग को चौवर्ग हो जाता है, तब इष्चुत्व संधि कहलाती है। तो परिभाषा समझना हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम परिभाषा समझ लें तो संधि, व्यंजन संधि भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं परिभाषा में, जब तवर्ग के बाद सकार, सकार के बाद चौवर्ग आते हैं, पहले तो तवर्ग के बाद तो थो दो धो ङ, ठीक है, तो थो दो धो नो, सॉरी, तवर्ग के बाद सकार, सकार के बाद चौवर्ग, अब कह रहा है सकार के बाद चौवर्ग आते हैं तो सकार को शकार और तवर्ग को चौवर्ग हो जाता है, तब इष्चुत्व संधि होती है। तो देखो जैसे यहाँ पे बताया है, पहली जैसे संधि विच्छेद है हमारा, ये क्या है, कश्चित, है ना। कभी कभी कश्चित हमारे चैप्टर में भी पूछ देता है कि कश्चित की संधि विच्छेद कीजिए, और इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, इष्चुत्व संधि है और व्यंजन संधि है। कभी कभी पेपरों में कश्चित में पूछेगा, इष्चुत्व उष्चुत्व कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ बोलेगा स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो हमें जब संधि करनी आएगी तभी तो हम व्यंजन संधि समझ पाएंगे वहाँ पे, है ना। तो कश्चित शब्द है, कश्चित में अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, कसदन चित, अब यहाँ पे क्या आया, श आया, कस में क्या आया है, स आया, प्लस चौवर्ग का पहला वर्ण, चौवर्ग कहा गया था सकार के बाद चौवर्ग आते हैं तो सकार को शकार, शकार को सकार, जब हम इसकी संधि करते हैं कश्चित की, तो यहाँ पे कौन सा सकार हो जाता है, ये शकार हो जाता है ना, तालव्य सकार हो जाता है। तो यहाँ पे परिभाषा समझने हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, जब तवर्ग के बाद सकार, इस तवर्ग के बाद अगर ऐसा सकार आए, मूर्धन्य सकार, ठीक है, सकार के बाद, दंत सकार के बाद चौवर्ग आते हैं तो सकार को शकार और तवर्ग को चौवर्ग हो जाता है। आए समझ में। यहाँ पे है कश्चित, जैसे लिखा है कश्चित, कश्चित में संधि विच्छेद क्या हुई, यहाँ पे क्या आया, दंत सकार आया, ठीक है, और दंत सकार में यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ कि यहाँ पे तालव्य सकार हो गया, हुआ ना। यहाँ सकार के बाद अगर चौवर्ग आया तो चौ, यहाँ पे चौ आ गया, अगर सकार के बाद चौवर्ग आएगा तो परिवर्तन क्या होगा, इस सकार का ये सकार बन जाएगा, जैसे कश्चित, है समझ में। जैसे क्या बना है, कश्चित, ठीक है, कसदन चित, इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, कसदन चित। अब देखो दूसरा शब्द है सच्चरित्रम, क्या है, सच्चरित्रम, संधि विच्छेद क्या है, सतदन चरित्रम। तो सत, अब यहाँ पे कहा गया है तवर्ग के बाद चौवर्ग हो, यहाँ पे कहा है परिभाषा में, जब तवर्ग के बाद सकार या सकार के बाद चौवर्ग आते हैं तो चौवर्ग आते हैं, सकार के बाद अगर कौन सा वर्ग आता है, चौवर्ग आता है, ठीक है, तो सकार को शकार, तो शकार को ये सकार और तवर्ग को चौवर्ग हो जाता है, ठीक है, चौवर्ग को तवर्ग को क्या हो जाता है, चौवर्ग हो जाता है, तब वहाँ पे कौन सी संधि होती है, इष्चुत्व संधि। लेकिन यहाँ पे क्या आया, तवर्ग, तवर्ग को क्या हो गया, यहाँ पे चौ, चरित्रम, चौ आया, तो तवर्ग को कौन सा वर्ग हो गया, चौवर्ग हो जाता है, सच्चरित्रम, ठीक है, सत। तो सकार को शकार और तवर्ग को चौवर्ग हो जाता है, तब कौन सी संधि होती है, इष्चुत्व संधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तौ है, तौ के बाद कौन सा वर्ण आया है, चौवर्ग, तौवर्ग का हमारा क्या बन गया, यहाँ पे चौवर्ग बन गया, ठीक है। यहाँ पे सकार, ये सकार आया है, ठीक है। वैसे ही उत्धन चारणम, ठीक है, उच्चारणम, चौ हो गया, तौवर्ग का यहाँ पे कौन सा वर्ग हो गया, चौवर्ग। फिर है सतजनः, सज्जनः, इसकी संधि हो जाएगी सज्जन, सतधन जनः, तौवर्ग के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, तौवर्ग को चौवर्ग, चौ छौ जौ,
चौवर्ग कह रहा है ना, चौवर्ग में जितने वर्ण आते, ठीक है, तो उसका क्या हो गया जौ। वैसे उत्धन ज्वलः उज्ज्वलः, फिर है निस्धन छलः निश्छलः, ठीक है, यहाँ पे सकार ये था और बन जाएगा हमारा ये सकार, ठीक है। अगला है तपसः धनचर्या तपश्चर्या, यहाँ भी ये सकार है तो यहाँ पे हमारा ये शकार बन जाएगा, ठीक है। तत्धन छवि तत्छवि, ठीक है। दुस्धन छलः दुश्छलः, ठीक हो गया। ये था हमारा इष्टुत्व संधि, ठीक है। व्यंजन संधि का एक भेद है इष्टुत्व संधि। इसको ध्यान से आप वीडियो को सुनोगे और किस प्रकार से बताया गया है परिभाषा में, उसको जानने की कोशिश करोगे तो आपके समझ में निश्चित ही आ जाएगा। अगला है इसमें दूसरा भेद व्यंजन संधि का इष्टुत्व संधि। इष्टुना इष्टु, इसका सूत्र है। इसमें क्या नियम है, जब सकार के बाद, ठीक है, जब सकार के बाद शकार तौवर्ग के बाद टौवर्ग आता है, टौवर्ग के बाद क्या आता है टौवर्ग, ठीक है। टौवर्ग में जितने आते हैं और टौवर्ग में जितने भी आते हैं तो सकार को शकार और टौवर्ग को टौवर्ग हो जाता है, टौवर्ग को टौवर्ग हो जाता है। किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे दिया है टट्टिका, क्या दिया है टट्टिका, तो टट्टिका में तत्धन टिका, जब सकार के बाद सकार, ठीक है, जब सकार के बाद सकार टौवर्ग के बाद टौवर्ग आता है, टौवर्ग के बाद कौन सा वर्ग आया है यहाँ पे टौवर्ग आया है ना, टौवर्ग आता है तो सकार को शकार हो जाता है, सकार को क्या हो जाता है सकार हो जाता है, सकार को शकार और टौवर्ग को क्या हो जाता है टौवर्ग हो जाता है, टौवर्ग को क्या हो जाता है टौवर्ग हो जाता है, तब वहाँ पे इष्टुत्व संधि होती है, ठीक है। जब सकार के बाद सकार, सकार के बाद शकार, टौवर्ग के बाद टौवर्ग, टौवर्ग के बाद क्या है टौवर्ग है, ठीक है, तो सकार को शकार और टौवर्ग को क्या हो जाता है टौवर्ग हो जाता है। जहाँ यहाँ पे हुआ है तत् धन टिका टट्टिका, टौवर्ग हो गया यहाँ पे, टौवर्ग के बाद अगर टौवर्ग को टौवर्ग हो जाता है, ठीक है। दूसरा है रामस धन षष्ठः, तो यहाँ पे राम षष्ठः हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये शकार है, इस सकार का यहाँ पे कौन सा सकार होगा दंत सकार का मूर्धन्य सकार हो जाएगा, ठीक है। तो सकार का शकार और टौवर्ग को टौवर्ग हो जाता है, ठीक है। इस सौ का यहाँ पे दंत्य सौ का मूर्धन्य तालब मूर्धन्य सकार हो जाता है, ठीक है। अगला है इसमें उत्धन डयनम, उत्धन डयनम, तो उड्डयनम, ठीक है, उड्डयनम, तो तौ में टौवर्ग के बाद टौवर्ग हो जाता है टौ ठौ डौ ढौ ण, तो यहाँ पे टौवर्ग का ही रूप है ना, टौवर्ग में आता है डौ, तो यहाँ पे क्या बना उड्डयनम। अगला है धनुष दंड टंकारः, धनुष टंकारः, तो 100 का यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 100 बन जाएगा, ठीक है। पुस्तंटः पुष्टः, तो यहाँ पे 100 ऐसा है तो यहाँ पे 100 ऐसा बन जाएगा। उत्धन डीयते उड्डीयते, ठीक है, टौवर्ग का टौवर्ग बन गया, ठीक है। तो आज हम 2 ही संधि को समझेंगे, इससे अगले दिन आपको अगली संधि समझाई जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है।